अरे वाह, इस बार तो कमाल हो गया। इतने बढ़िया कुरकुरे बनेंगे ना कि मुंह में घुसते ही फट जाएंगे। ओ रोली, क्या बारूद फोड़ रही है रसोई में? कुछ नहीं माँ जी, बस आपके लिए शाम की चाय के साथ स्पेशल स्नैक्स बना रही हूँ। स्नैक्स? और वो भी तू बनाएगी? पिछली बार कच्चे केले का बर्गर बना के मेरे पेट की ऐसे तैसे करती थी। अरे माँ जी, वो हेल्दी था। इस बार तो बिल्कुल क्रिस्पी और देसी चीज बनाऊंगी। तो ना बस नाम में ही देसी लगा देती है, काम तो सारा विदेशी जैसा उल झुलुल करती रहती है। क्या बना रही है बता तो जरा। माँ जी, गर्मा गर्म आलू की छिलकों के पकौड़े, ऑर्गेनिक भी और वेस्टेज भी नहीं होगा। क्या? आलू के छिलकों के पकौड़े? छिलके कोई खाता है क्या? माँ जी, इसमें फाइबर होता है। अब खुद देखिए ना, कुरकुरे हैं, इसमें मैंने मिर्च लहसुन चाट मसाला डाला है। टेस्ट करके देखिए। हाय राम भगवान, किसी की रसोई में तुझे ना डाले। दे देखती हूँ। लीजिए माँ जी, गर्मा गर्म पकौड़े, ऊपर से नींबू निचोड़ा है स्पेशल आपके लिए। ये क्या जलेबी जैसा स्वाद क्यों आ रहा है इसमें? गुड़ डाला है क्या? हाँ माँ जी, मैंने गुड़ की चाशनी में डुबो के फ्राई किया है। थोड़ा तीखा मीठा फ्लेवर देना था ना। हाय राम, पकौड़े हैं कि मिठाई, कौन खाएगा ये? ट्राई तो कीजिए माँ जी, शायद आपको पसंद आ जाए। नहीं, मुझे नहीं, किसी को भी पसंद नहीं आएगा। बताओ, कल पप्पू चाचा आए थे, तूने उन बेचारे को टिंडे की सैंडविच खिलाई? बोलते हुए मुंह सूख गया उनका, और आज ये सब बना दिया। वो नया ट्रेंड है माँ जी, इंस्टाग्राम पर सब हेल्दी और यूनिक चीजें ही खाते हैं। इंस्टा पे कोई कुछ भी खा ले, पर इस घर में तो रोटी दाल भिंडी आलू ही चलेगा, समझी? माँ जी, आप ना हर बार टोक देती है, मेरी क्रिएटिविटी को ही मार देती है। अरे क्रिएटिविटी तेरी किताबों में ठीक लगती होगी, रसोई में नहीं। यहाँ पेट भरना होता है, आर्ट गैलरी नहीं सजानी। तो आप ही बता दे क्या बनाऊं जिससे आप भी खुश हो, मैं भी बोर ना हो। एक बार ढंग से आलू की सब्जी बना दे, माँ तुझे चैन से बैठने दूंगी। ठीक है माँ जी, लेकिन फिर कल कुछ स्पेशल बनाऊंगी, आप जरूर खुश हो जाएंगी। अरे भाई, अब तो मैं डरने लगी हूँ तेरे स्पेशल शब्द से। पिछली बार गोभी का हलवा बनाया था तूने। अरे वो तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट था माँ जी। एक्सपेरिमेंट नहीं, एक्सीडेंट था। पूरा मोहल्ला बदबू से भर गया था। अच्छा चलिए, चाय तो पी लीजिए, उसमें कुछ नहीं मिलाया। अगर चाय में भी कुछ डाल दिया तो भगवान बचाए। चल दे चाय इधर। ला रही हूँ माँ जी, और साथ में पकौड़े भी है। रहने दे, पकौड़े तो बिल्ली को खिला दे, शायद वही तारीफ कर दे। और ओली सुन जरा, तेरे बाबूजी के पुराने दोस्त आ रहे हैं अपनी बीवी के साथ। कुछ ढंग का बना लेना, समझी? माँ जी, आप टेंशन ना ले, मैं बना रही हूँ ना। इस बार बिल्कुल नया आइडिया आया है मेरे दिमाग में। नया? फिर से कोई प्रयोग करने की सोच रही है क्या? नहीं नहीं, इस बार सब्जियों से कुछ हटकर है। आपको पसंद आएगा, मेहमानों को तो और भी ज्यादा। तेरे कुछ हट करना मतलब ही होता है बर्बादी। अब की बार कुछ ऊट पटांग परोसाना तो मैं ही टेबल पलट दूंगी। नहीं माँ जी, आप बस मेहमानों का स्वागत कीजिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। लो आ भी गए। अरे आइए आइए गोविंद जी भाभी जी बहुत दिनों बाद दर्शन हुआ है। हाँ भाभी जी, सोचा आज आपकी चाय और घर की गर्मा गर्म पकवान खा ही ले। अरे हाँ हाँ जरूर, मेरी बहू ने कुछ स्पेशल बनाया भी है आप दोनों के लिए। नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी जी। ये देखिए, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साबूदाना के मफिन विद कढ़ी शॉट्स। माफ करना बेटा, क्या कहा तूने? साबूदाना के मफिन, ऊपर से भुना जीरा और धनिया की गार्निश, साथ में कढ़ी के शॉट्स जिसे आप ड्रिंक की तरह पी सकते हैं। माफ करना बेटा, हम तो समझे थे दही बड़े या समोसे मिलेंगे। मैंने भी यही सोचा था। नहीं आंटी जी, अब लोग यही पसंद करते हैं। ये इंस्टा ट्रेंडिंग फ्यूजन है, एक बार खा के तो देखिए। मेहमान मफिन का टुकड़ा मुंह में डालते हैं और चेहरे पर भाई, ये तो मीठा है लेकिन नीचे से खट्टा भी लग रहा है। जी अंकल जी, मैंने मफिन के अंदर आलू का मसाला भरा है और ऊपर नारियल की लेयर डाली है। कढ़ी के साथ उसका फ्लेवर बैलेंस होता है ना। बहन जी, आपके घर में तो बहुत ही रंग बिरंगा और अतरंगी खाना मिल रहा है। अब आप समझिए मेरा दर्द। ये रोज कुछ न कुछ ऐसा बनाती है कि भगवान ही मालिक है। चलिए अब तो चाय पिलाइए, और कुछ साधारण हो तो। जी अंकल जी, चाय के साथ प्याज की चाय पत्तियों वाली आइसक्रीम लाओ। बस रोली, अब तो हट जा रसोई से, जा जाकर बैठ अंदर। पर माँ जी। कोई परवाह नहीं, मेहमानों को कुछ ढंग का खाना चाहिए, तो सबकी भूखी मार देती है। अरे कोई बात नहीं बहन जी, हम कल फिर आ जाए। अरे नहीं नहीं रुको ना, अब मैं खुद रसोई में जाती हूँ। रोली को तो बस इंटरनेट चाहिए, रसोई नहीं।
माँ जी आप हमेशा ऐसा क्यों बोलती है, मैं भी तो मेहनत करती हूँ। अब मेहनत करती है लोगों के स्वाद को खत्म करने की। चलिए जी हमें निकलना चाहिए, अब तो हमें कुछ खाने का मन ही नहीं है। अब की बार हम दावत देंगे और आपको आना होगा, और हमारा खाना स्वादिष्ट और लाजवाब होगा, देखिएगा। अरे नहीं नहीं, आप रुकिए तो। अरे सुनिए तो। हाय राम, ये लड़की ने क्या कर दिया। हाय दैया, आज तो मेरी नाक ही कटवा दी तूने। गोविंद जी कौन थे, पता भी है तुझे? माँ जी मैंने तो बस कुछ नया ट्राई किया। नया? अरे टिंडे की सैंडविच से लेकर प्याज की आइसक्रीम तक तूने पूरा खानदान ही एक्सपेरिमेंट बना दिया है। लेकिन माँ जी वो हेल्दी था और ट्रेंड में भी है। तू ट्रेंड की बात करती है? तेरे पकवान देखकर तो लोग ट्रेंड से ही बाहर भाग जाए। कढ़ी के शॉर्ट्स, मफिन में आलू, कौन खाता है ये सब? सबको एक बार चखना तो चाहिए ना। चखते तो लोग तुझे ताना मारते। अरे कोई नमक मिर्च वाली भुजिया ही बना देती, 2 समोसे तल देती, मेहमान पेट पकड़कर हंसने के बजाय तृप्त हो जाते। माँ जी आपको क्या लगता है मैं कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकती क्या? अच्छा कर लेती अगर यूट्यूब और इंस्टा की रेसिपी छोड़कर अपनी सास की सीख सुनती। अरे रसोई कोई सर्कस नहीं होती जहाँ तू हर दिन नया करतब दिखाए। आपको ना मेरी कोई बात समझ में नहीं आती माँ जी। अरे समझो भी क्यों, जिस दिन से तू आई है मेरे किचन की शांति चली गई है। कभी गोभी का हलवा, कभी लौकी का केक। अब तो लोग हमारे घर खाने नहीं तमाशा देखने आते हैं। ठीक है माँ जी, अब से मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, खुश। हाँ हाँ यही कर ले, बैठ जा मोबाइल लेकर, वही काम तो तुझे आता है। रूली अपने कमरे में बैठती है, आंसू पोंछती है और मोबाइल ऑन करती है। कोई समझता ही नहीं, सब कुछ बुरा ही लगता है मम्मी जी को, एक बार मेरी तारीफ नहीं की। वो मोबाइल स्क्रीन देखने लगती है और रील्स स्क्रॉल करने लगती है। ये क्या, बचे हुए चावल से बनाए क्रंची गोलगप्पे, हाँ ये तो इंटरेस्टिंग है। वो रील चलाती है और ध्यान से देखती है। उफ, ये कितनी क्रिस्पी दिख रहा है, और लोग कमेंट में तारीफ कर रहे हैं, वाह जी वाह, चावल से गोलगप्पे, गजब। चलो आज आखिरी बार ट्राई करती हूँ, अगर माँ जी को पसंद नहीं आया तो फिर ये सब सच में छोड़ दूंगी। रात का समय था। अरे वो लोग चले गए? हाँ, आपकी बहू ने अपने अतरंगी खाने से उन्हें भगा ही दिया। अरे रावड़ी, ये क्या तमाशा बना रखा है घर में। इससे आज मेरी कितनी बेइज्जती हुई, तुझे अंदाजा भी है? अरे आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे सब मेरी गलती है। तो और किसकी गलती है? बहू तेरे ही भरोसे तो रसोई में घुसी थी, तूने पूछा उससे कि क्या बना रही है? पूछा था, बोली थी स्पेशल बना रही हूँ। स्पेशल? साबूदाने के मफिन और कढ़ी के शॉर्ट्स? अरे गोविंद जी बोलेंगे तुम्हारे यहाँ मिठाई और सब्जी का फर्क ही खत्म हो गया है। अरे मैं भी तो परेशान हूँ ना, रोज रोज नया प्रयोग करती है ये लड़की, कुछ समझ में ही नहीं आता। समझ में नहीं आता तो रोक क्यों नहीं देती? घर की रसोई कोई प्रयोगशाला नहीं है। मेहमान भूखे चले गए, वो भी गोविंद जी जैसे लोग। तुम्हें पता भी है वो कितना बोलने लगेंगे बाहर। मैंने तो पहले ही मना किया था उसे, आप ही देखिए मेरी बात तो सुनती नहीं वो। अगर तेरी बात नहीं सुनती तो सास किस बात की? तुझे समझाना था, उसे सिखाना था। अरे सिखा रही हूँ ना जी, पर आप ऐसा गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्सा ना करो तो क्या करो? 30 साल की उम्र में भी समझदारी नहीं आई बहू को। सोशल मीडिया की रेसिपी बना के मेहमानों को परोस दी। अब तो मैंने कह दिया है उसे कुछ भी ना बनाए, वो अंदर अपने कमरे में बैठी है चुपचाप। बैठी है? मैं बुलाता हूँ अभी, सामने आके जवाब दे। नहीं नहीं अभी रहने दीजिए, बहुत दुखी लग रही थी, रो भी रही थी। नई बहुओं की यही आदत होती है, गलती करो और फिर रो, सिंपैथी पाने का ड्रामा। हो सकता है गलती हो गई हो, लेकिन नीयत तो खराब नहीं थी, कुछ अच्छा करने की कोशिश की थी शायद। अच्छा करने की कोशिश? अच्छा करने के चक्कर में उसने गोविंद जी को हाजमे की गोली तक खिला दी, इसका मतलब? वो तो है, पर अब आप थोड़ा शांत हो जाइए ना, मैं बात करूंगी उससे। देखो रावड़ी, ये आखिरी बार था, अगली बार कुछ ऐसा हुआ ना तो मैं खुद ही रसोई का ताला लगवा दूंगा। ठीक है जी, मैं समझाऊंगी उसे प्यार से, पर आप भी थोड़ा नरम हो जाइए, आखिर बहू है हमारी। बहू है तभी तो आज तक कुछ बोला नहीं, लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। हाँ जी, मैं सब ठीक कर दूंगी, मैं हूं ना। हेलो मम्मी, सो तो नहीं गई? अरे नहीं बेटा, तू ठीक है ना? आवाज क्यों भारी लग रही है? मम्मी यार ना मेरी बात कोई समझता ही नहीं है, सब मुझे ताने मारते हैं। देख क्या हुआ बच्चा, सुबह तो ठीक लग रही थी तू। क्या ठीक, आज मेहमान आए थे, मैंने बस कुछ नया बनाने की कोशिश की तो सब मुझ पे चिल्लाने लगे। नया क्या बनाया तूने? साबूदाना की मफिन, कढ़ी की शॉर्ट्स। अरे पगली, ये सब कौन खाता है? मम्मी तुम भी मजाक बना रही हो मेरा।
अरे नहीं बेटा, मैं बस बस कुछ नहीं, सासू माँ तो हमेशा ताना देती है। ससुर बोले नाक कटवा दी तूने, और ऊपर से मम्मी जी ना सबके सामने चुपचाप खड़ी रही। अरे तो तू कितना दिल पे ले रही है, सब जगह सासें ऐसी होती है। ना मम्मी, यहाँ कोई मेरी तारीफ नहीं करता, सबको बस गलती निकालनी है। मैं मेहनत से कुछ नया बनाती हूँ, थोड़ा अलग सोचती हूँ, मगर सबको घर की इज्जत चाहिए, मेरी फीलिंग कोई नहीं देखता। अरे तो फिर छोड़ देना, वो जो कहते वही बना लिया कर। नहीं मम्मी, मैं मशीन नहीं हूँ, मुझे भी अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है। अगर मुझे कुछ करना है तो क्या गलत है? पर बेटा ससुराल में रहना है तो थोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। और वो लोग, वो कभी एडजस्ट नहीं करेंगे मेरे लिए। देख बेटा, गुस्सा थोक दे, कल सब भूल जाएंगे, और तू भी ना अब अगली बार कुछ सोच के बनाना। मैं तो सोचती हूँ अब कुछ भी ना बनाऊं, जो करना है करे खुद। सबको बहू चाहिए थी, बस काम वाली की तरह, उनके हिसाब से चलने वाली। अरे बेटा मायूस मत हो, सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी तो मन करता है मम्मी वापस आ जाओ, आप लोग कम से कम मेरी बात सुनते तो थे। अरे बेटा ससुराल में शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होती है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ ना मम्मी, मुझे लगता है यहाँ कोई बदलाव ही नहीं चाहता। मैं बदलती हूँ, कोशिश करती हूँ, लेकिन हर बार मेरी ही गलती बना दी जाती है। चल बेटा तू अब थोड़ा सो जा, सुबह सब नया लगेगा। और हाँ, किसी से बहस मत करना, बात बढ़ जाएगी। ठीक है, कल तुमसे फिर बात करती हूँ। हाय राम, 7 बज गए, ना गैस चली ना चाय चढ़ी। ये लड़की गई कहाँ? और ओली, ए बहू कहाँ है तू, उठी के नहीं? पर कोई जवाब नहीं आता। अब तो हाथ हो गए, ना मेहमानों के लिए ठीक से बनाया और आज तो खुद ही गायब है। राबड़ी देवी धीरे धीरे रोली के कमरे की ओर आती है और दरवाजा खटखटाती है। और रोली, रोली दरवाजा खोल, कब तक यूं मुंह फुलाए बैठी रहेगी? रोली धीरे से दरवाजा खोलती है, आंखें सूजी हुई थी। क्या बात है, रात भर रोई है क्या? कुछ नहीं माँ जी। कुछ नहीं का मतलब कुछ तो होता है। चल बता, क्यों नहीं आई आज रसोई में? मन नहीं था, वैसे भी मैं जो बनाती हूँ सबको बुरा ही लगता है। अरे तू बनाई ऐसा देती है कि पेट से ज्यादा सर घूमने लगता है। आपने फिर वही बात कर दी। अच्छा सुन, देख मैं तेरे ऊपर गुस्सा थी, पर तू दिल से कोशिश करती है ये तो दिखता है। तो फिर सबसे ताने क्यों मिलते हैं? देख बहू, घर चलाना कोई आसान काम नहीं होता, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। स्वाद, मेहमान, परंपरा, इज्जत। मैं ना डर जाती हूँ जब तो कुछ नया करती है, सोचती हूँ लोग क्या कहेंगे। पर आप लोगों ने कभी मेरी तरफ से नहीं सोचा माँ जी, मुझे भी तो कुछ अच्छा बनाना अच्छा लगता है, कुछ अलग करना। हाँ अब समझ रही हूँ, पर देख घर में सबको संभालना है, नए और पुराने को बैलेंस करना भी तो जरूरी है। तो फिर आप मुझसे प्यार से बात करें ना, मैं सुनूंगी आपकी। अच्छा अब चल रसोई में चल, कुछ मिलके बनाते हैं, आज हम साथ में बनाएंगे। हाँ सच माँ जी? चल तू बता क्या बनाना है, पर आज कोई उड़ता फिरता आइटम मत बनाना। नहीं माँ जी, आज कुछ सिंपल और दिल से बनाऊंगी। चल पहले चाय चढ़ा, फिर सोचते हैं क्या बनेगा। ठीक है माँ जी, चाय में अदरक डालूं ज्यादा? बस इतनी कि मेरा गुस्सा पिघल जाए। हाँ ओ रील किधर गया? चावल की गोलगप्पे, कितना क्रिस्पी लग रहा था, बाहर से सुनहरा अंदर से खस्ता। अब तो माँ जी भी थोड़ी ठीक लग रही है, क्यों ना एक बार ट्राई कर ही लूं। चलो आज शाम को कुछ धमाल हो जाए। रोली जल्दी से मोबाइल में अपने फ्रेंड को कॉल करती है। सुनना सिमी, क्या करिए तू? कुछ खास नहीं यार, घर पे हूँ। क्यों? आज शाम को मेरे घर आना, एकदम झक्कास चीज बनाने जा रही हूँ, तेरा रिव्यू चाहिए। ओहो, फिर से कोई नया बॉम्ब पड़ेगी क्या? इस बार तो सच में उड़ेगी। बासी चावल से गोलगप्पे बना रही हूँ। चावल से गोलगप्पे? सीरियस है क्या? हाँ यार, इंस्टा पर देखा था, बहुत ट्रेंड कर रहा है। शाम को आजा और कैमरा भी लाना। ठीक है, 5 बजे पहुंचती हूँ। शाम के समय किचन में रोली बड़ी लगन से काम कर रही है। इसमें थोड़ा सूजी डाल देती हूँ, हल्का सा बेसन। हाँ ये तो बढ़िया मिक्स बन गया। गोलगप्पे बेलकर वो गरम तेल में डालती है। ओहो, फूल भी रहा है और क्रंच भी आ रहा है। वाह रोली, तू तो कमाल कर गई। लो, आ गई मेरी फूड क्रिटिक मैडम। ओ सिमी, सीधे रसोई में चल। उफ, ओहो, क्या खुशबू आ रही है। तूने सच में बना लिए चावल के गोलगप्पे? हाँ, गर्मा गर्म तैयार है, बैठ जल्दी। रोली प्लेट में 5 गोलगप्पे रखती है और मसालेदार पानी के साथ सिमी को देती है। ओए, ये तूने बनाया? क्यों, स्वाद तो ठीक है।
स्वाद, मैं तो शॉक्ड हूँ, इतना क्रिस्पी, इतना फ्लेवरफुल, बाप रे बाप। सच्ची तुझे ऑस्कर मिलना चाहिए फूड में। चलो अच्छा है, मेरा बनाया हुआ कुछ तो पसंद आया। राबड़ी देवी और संसार लाल सोफे पर बैठे हैं, चाय पी रहे हैं। आज की चाय में कुछ सुकून है। बहू भी सुबह से कुछ उल्टा पुल्टा नहीं बना रही। लगता है थोड़ी अकल आ गई है अब। कौन होगा इस वक्त? बहू जरा देख तो कौन है। रोली दरवाजा खोलती है। सामने सिमी बहुत एक्साइटेड नजर आती है, हाथ में मोबाइल। रोली तू बैठी है यहाँ, तुझे पता भी है क्या हो गया? अरे क्या हुआ, तू इतनी जोश में क्यों है? देखिए तेरे चावल के गोलगप्पों वाली रील। रील? कौन सी रील? अरे पगली, जो मैंने कल रिकॉर्ड की थी, तुझे पता नहीं, पर मैंने अपलोड कर दिया और देख 4 लाख से ऊपर व्यूज हो चुके। कमेंट्स तो पढ़। हाँ सच में इतने सारे लोग, वाह। लोग पूछ रहे हैं रेसिपी कहाँ से सीखी, बहू रॉक स्टार है, तो देखना खुद। ओ माय गॉड, मुझे तो पता ही नहीं था मेरा खाना इतना पसंद आएगा लोगों को। राबड़ी देवी और संसारलाल ध्यान से बातें सुन रहे थे। देखा, मैं ना कहती थी इससे कि अपने खाने की रील डाल, एक दिन तू जरूर फेमस हो जाएगी। पर माँ जी आपने तो मना किया था मुझे। अरे मना किया था क्योंकि मैं चाहती थी तू खुद से सोच समझ के करे। देख तेरा टाइम आ गया। आंटी जी आप तो बहू के मैनेजर बन गई एकदम। हाँ क्यों नहीं, मैं ही तो उसे कहती थी कुछ हट के कर, रील बना, इंटरनेट का जमाना है। अच्छा, अब ये भी आप ही की प्लानिंग थी? क्यों नहीं, मेरी बहू है, मेरी ट्रेनिंग है, कुछ तो असर पड़ा होगा मेरी बातों का। तूने बिना बताए डाल दी रील। सॉरी यार, पर देखना कितना अच्छा हुआ। हाँ, शायद पहली बार किसी ने तारीफ की मेरे खाने की, और वो भी लाखों लोगों ने। अब समझा तू मेरी बहू क्यों है। हाँ, जब तानों से काम नहीं चला तो अब तारीफों का चश्मा पहन लिया। चश्मा नहीं जी, अब बहू स्टार बन चुकी है, तो सास की भी तो चमक बढ़ेगी।